प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। Okay, good evening, everyone. आप सभी को शुभ संध्या। Are you ready to spend some time in God's Word? मैं परमेश्वर के वचन में थोड़ा समय व्यतीत किया। You ready? क्या आप तैयार हैं आज की शाम? Or are you very tired? मैं थक गया हूँ, ऐसा तो नहीं कह रहे कोई। You ready to spend some time in God's Word? क्या आप परमेश्वर के वचन में समय बिताने के लिए तैयार हैं? Amen. Amen. In these last few sessions, we've been talking about abiding in Jesus. पिछले 3 सत्र में हम लोगों ने बातचीत किया मसीह में बने रहने के विषय में। We're going to read the same passage one more time. हम उस वचन के भाग को फिर से एक बार पढ़ने जा रहे हैं। John chapter 15, यूहन्ना 15 अध्याय verses 1 through 17. उसका 1 से लेकर 17 आयत तक। We'll read this passage once again, हम फिर से एक बार इस वचन को पढ़ेंगे and we'll quickly review what we have covered so far, और तुरंत हम लोग देखेंगे अब तक हम लोगों ने क्या कुछ सीखा है and then we will move forward. और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। So let's read that in Hindi, John chapter 15, आइए हम लोग हिंदी में इसे पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय उसका verses 1 to 17. 1 से 17 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा ये आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। Amen. आमीन। So we have been considering the instruction of our Lord Jesus Christ. हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के निर्देशों को हम ध्यान दे रहे थे। In verse 4, Jesus said, "Abide in me." और चौथे आयत में यीशु मसीह कहते हैं, मुझ में बने रहो। So we are trying to understand what does it mean to abide in Jesus. और हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे थे कि यीशु में बने रहने का क्या आशय है। He's told us how important that is. और उसने बताया ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए।
He said, if we don't abide in him, then we are nothing. और उसने इस बात को बताया कि यदि हम उसमें बने ना रहें तो हम कुछ भी नहीं, We have no life. हम में कोई जीवन नहीं, We can't bear any fruit. हम कोई फल नहीं फल सकते। And so to abide in Jesus is so important. और इसलिए मसीह यीशु में बने रहना बेहद महत्वपूर्ण है। What does it mean? इसका क्या मतलब है And how do we live it out? और कैसे हम इसमें जिएं? So we said to abide means to remain, to stay, to dwell, to continue. और हमने देखा कि उसमें बने रहने का मतलब है उसमें स्थिर रहना, उसमें रहना, वो उसी बातों में जारी रहना। And it means we stay in the same place. इसका मतलब यह है कि उसी स्थान में स्थिर रहना, We stay the same through time. और समय के अंतराल में हम एक जैसे बने रहें, And we don't change our heart and mind. और on इस something. दौरान हम अपने हृदय, अपने विचारों को ना बदलें, We're continuing in the same thing. और उसी स्तर में हम लगातार जारी हैं। How do we live this out? हम कैसे इसे जिएंगे? The first statement we said. और पहला वक्तव्य जो हमने देखा, To abide means to be in a place of communion. उसमें बने रहने का मतलब है संगति के उस स्थान में स्थिरता के साथ बने रहना। Second, दूसरी बात, we said to abide means to live from our life in Christ. और दूसरी बात को हमने देखा, उसमें बने रहने का मतलब है कि अपने जीवन के द्वारा उसके जीवन को, उस मसीह के जीवन को जीना। To abide in Jesus. यीशु में बने रहना, It means that all the time we are living out of our life in Him. इसका मतलब हम अब जो अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो उसमें जीवन व्यतीत कर रहे हैं। The third thing we said, और तीसरी बात हमने देखा, to abide in Jesus, मसीह में बने रहना, it means we walk as He walked. इसका मतलब ये हमें वैसा चलना जैसा यीशु इस पृथ्वी पर चला। You remember these things? आप याद करें इन बातों को। Yes? Okay. Now let's go forward. One more. अब आइए एक कदम और हम लोग आगे बढ़ें। What else did Jesus say? और क्या यीशु ने कहा? You find many times in this passage अब इस वचन में आप देखेंगे कई बार that Jesus talked about love. यीशु मसीह कई बार प्रेम के विषय बातें कर रहे हैं। And we will point out those verses. और मैं उन वचनों को आपको दिखाऊंगा। And when we read the first epistle of John, और जब हम यूहन्ना की पहली पत्री को पढ़ेंगे, John once again emphasizes the same thing. और यूहन्ना की पहली पत्री इसका पहला अध्याय इसी बात पर वो जोर देता है That to abide in Jesus, कि यीशु में बने रहने के लिए we have to walk in love. हमें प्रेम में चलना जरूरी है। So that's the fourth statement. और ये पहला चौथा वक्तव्य है। To abide is to walk in love always. उसमें बने रहने का मतलब यह है उसके प्रेम में चलना, उसके प्रेम में बने रहना। How do we abide in Jesus? हम कैसे यीशु में बने रह सकते हैं? If you are walking in love, यदि हम उस प्रेम में चल रहे हैं, then you are abiding in Jesus. तब हम मसीह यीशु में बने हुए हैं। Because look at this with me in John chapter 15. आइए हम यहाँ पर देखें यूहन्ना 15 अध्याय Look at verse 9. 9वें आयत को देखेंगे। Jesus said, as the Father loved me, और I also have loved you. Abide in my love. और यहाँ 9वें पद में जब हम देखते हैं, यीशु कहता है जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। Again in verse 10. और हम 10वें पद को देखते हैं, If you keep my commandments, you will abide in my love. यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। Verse 12. 12वां वचन, This is my commandment, ये मेरी आज्ञा है that you love one another as I have loved you. कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। Verse 17. 17 आयत, These things I command you that you love one another. इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। So as Jesus is talking about abiding in Him, और यीशु मसीह उसमें बने रहने के विषय में बातें कर रहे हैं। He's saying, I want you to abide in my love. और वो चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने रहें। That means you be in this place where you know that you're loved by God
and therefore you can love like God. वो चाहता है कि हम उस स्थान में बने रहें जहां पर हम इस बात को जान सके कि हम परमेश्वर पिता के द्वारा प्रेम किए गए हैं और इसके वजह से हम लोगों से प्रेम कर पा रहे हैं. To abide in His love. उसके जीवन में बने रहना. It means that you are in this place where you know that you are loved by God. जहां पर आप जो स्थान में है जहां आप जान पा रहे हैं कि आप परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए हैं. And therefore, और इसलिए you can love others the way God loves you. और जिस रीति से परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया आप औरों से प्रेम कर पा रहे And when हैं. we do that, और जब हम ऐसा करते हैं we abide in Jesus. हम यीशु में बने हुए हैं. Let's expand this a little bit more. आइए इसको जरा सा विस्तार दें. If you go to 1 John, हम लोग पहले यूहन्ना की पत्री में आएंगे. John writes a lot about this, और यूहन्ना इस विषय पर बहुत सारी बातों को लिखता है. about abiding in the love of God. मसीह यीशु के प्रेम में बने रहने के संदर्भ में. There are many scriptures, so we can't read all of them. यहाँ पर बहुत सारे वचन हैं, हम सभी वचन से होकर नहीं जाएंगे. But just follow along with me. I'll just highlight a few. लेकिन मेरे साथ आप चले में हम लोग कुछ बातों को देखेंगे. 1 John chapter 2 verse 5. दूसरा अध्याय उसका 5 वचन. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 5 वचन. Whoever keeps his word, truly the love of God is perfected in him, and by this we know that we are in him. पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है. इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं. So you keep his word. आप उसके वचन को मानते हैं. His love is made complete in you. उसका प्रेम आपके जीवन में परिपूर्ण होता है. What does that mean? इसका क्या मतलब है? It means you know you're loved by God, इसका मतलब आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए हैं. and you're living out of that love. You can love others the way God loves you. और अब आप उस प्रेम से प्रतिभूत होकर के आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं. आप औरों से प्रेम कर पा रहे हैं. And then John says, और तब यूहन्ना कहता है this is how we know that we are in him. इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि तुम उसमें हो. This is how we know we are abiding in him. और इस बात से हम जान पाते हैं कि हम मसीह में बने हुए हैं When his love is perfected in us. जब उसका प्रेम हम में सिद्ध हुआ है. When we know that we are loved by God and therefore we love as God loves us. जहां हम इस बात को जान पाते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए हैं और उस प्रेम के प्रभाव में होकर के हम औरों से प्रेम कर पा रहे हैं. Notice what he says in 1 John chapter 4 verse 16. आइए हम लोग देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 16 आयत में क्या लिखा है. Let's read it please. हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे हिंदी में. यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है. परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है. So he says, we know the love that God has for us. और हम जानते हैं जो प्रेम परमेश्वर के जीवन में है, परमेश्वर के दिल में हमारे लिए है. So we know God loves us. हम जानते हैं परमेश्वर हमसे प्यार करता है. God is love. परमेश्वर प्रेम है. God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है. But what do we do? लेकिन हम क्या करते हैं? We abide in love. हम उस प्रेम में बने हुए हैं. We are staying in that place of love. हम प्रेम के उस स्थान में बने हुए हैं. We remain. हम वहीं पर हैं. We continue हम उसी प्रेम में जारी है, आगे बढ़ रहे हैं. in this place of love. उस प्रेम के स्थान में I'm loved by God परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए हैं and I will love like God. और परमेश्वर जैसा आप लोगों से प्रेम करते हैं. You abide in that place of love. आप उस प्रेम के स्थान में आप बने हुए हैं. And notice what he says. और यहाँ पर ध्यान दे क्या लिखा गया है. He who abides in love वो जो प्रेम में बना रहता है abides in God. वो परमेश्वर में बना रहता है. When you stay in a place of love, जब आप प्रेम के उस स्थान में बने रहते हैं, when you abide in love, आप प्रेम में बने हुए हैं, you are dwelling in God. आप परमेश्वर में रह रहे हैं. And tell me, और बताएं, when you are dwelling in God, और जब आप परमेश्वर में रह रहे हैं, can any devil touch you? क्या शैतान आपको स्पर्श कर सकता है? Can any harm come to you? क्या कोई नुकसान आपके जीवन में आ सकता है? When you're dwelling in God, जब आप परमेश्वर में हैं, nothing
can harm you. कोई भी चीज आपका नुकसान नहीं कर सकता है, Nothing can hurt you. कोई भी चीज आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। He who dwells in love, वो जो परमेश्वर के प्रेम में बना है, he's dwelling in God. वो परमेश्वर में है He's in a place of complete security. और वो पूर्ण सुरक्षा के स्थान में है। He is in a place of, in English we say, immunity. और वो उस जगह पर में है जहां पर उसके पास रक्षात्मक ताकत है। He is in a place the devil can't touch. वो उस स्थान में है जहां पर शैतान उसे छू नहीं सकता। He who dwells in love वो जो प्रेम में बना है dwells in God. वो परमेश्वर में है। Let's say it together. आइए हम एक साथ मिलकर कहें, He who dwells in love, वो जो प्रेम में बना है he dwells in God. वो परमेश्वर में बना है। Let's say it again. हम फिर से एक बार कहें, He who dwells in love, वो जो प्रेम में बना रहता है he dwells in God. वो परमेश्वर में बना रहता है। Amen. आमीन। So what does it mean to abide in Jesus? अब इसका क्या मतलब है कि यीशु में हम बने रहें? It means you're always walking in love. इसका मतलब यह है कि आप लगातार उस प्रेम में चल रहे हैं। You know you're loved by God आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए हैं, because God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है And therefore you dwell in this place of love और इसलिए आप उस प्रेम के स्थान में आप बने हुए हैं where you love others. ताकि आप दूसरों से प्रेम प्रकट कर सकें, You love others. दूसरों को प्रेम कर सकें। And when you dwell in love, और जब आप प्रेम में बने रहते हैं, you're dwelling in Jesus. आप मसीह यीशु में बने रहते You're हैं, dwelling in God. आप परमेश्वर में बने रहते हैं। Nobody and nothing and no devil can touch you. कोई भी आपको छू नहीं सकता, कोई शैतान आपको छू नहीं सकता। Amen. आमीन। Let's think about this a little bit more. आइए थोड़ा देर हम इसके विषय में और विचार करें। For many of us, हम में से बहुत लोग, living in love is very difficult. हम में से बहुतों के लिए उस प्रेम में बना रहना काफी कठिन होता है, It's very difficult बहुत मुश्किल है। because sometimes we get hurt. क्योंकि कई बार हम लोगों के द्वारा चोटिल होते हैं। Somebody says something about us, कोई हमारे विषय में कुछ कह देता है, we get hurt. हमें दुख पहुंचता है Sometimes we become jealous. और कई दफा ईर्ष्या जलन होती है हमें। Sometimes we become proud. कई दफा हम घमंड से भर जाते हैं, I am better than you. मैं तुमसे बेहतर हूं। Sometimes we become irritable. पर We become irritable. कई बार हम बहुत परेशान होते हैं, All kinds of things. And so it's difficult to और love. इसलिए कई बार उस प्रेम का प्रकट करना काफी कठिन होता है। So we get angry. हम क्रोधित होते हैं We say praise the Lord and nicely we hit the person. और हम प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं और जोरदार लगा देते हैं। We don't know how to dwell in love. हम नहीं जानते कि हम कैसे उस प्रेम में बने रहें, But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा to abide in Him, उसमें बने रहने के लिए we have to abide in love. हमें उस प्रेम में बने रहना जरूरी है। The first thing, पहली बात, to dwell in a place of love, उस प्रेम के स्थान में बने रहने के लिए is to know that you are loved by God. ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के द्वारा आप प्रेम किए गए हैं। When you know that you are loved by God, जब आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, it becomes easy to love others. तब ये आसान हो जाता है कि हम औरों से प्रेम दिखा सकें। When you know the love that God has for you, जब आप इस बात को जानते हैं जो प्रेम परमेश्वर हमारे लिए रखा है, जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, that He has forgiven you so much, कि उसने आपको हर गुनाह से क्षमा किया है, then you can forgive others. तब आप दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। The reason we cannot forgive others is because we don't understand how much we have been forgiven. कारण यह है कि हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि हम कितना क्षमा किए गए हैं। We say God has forgiven.
जरूर हम कहते हैं कि हम क्षमा किए गए हैं, but you don't understand that लेकिन आप उस बात को समझ नहीं पाते because you're not willing to forgive somebody else. क्योंकि आप किसी और को क्षमा करना नहीं चाहते। If you really understand how much God has forgiven you, यदि आप सच में इस बात को समझते कि कितना परमेश्वर ने आपको क्षमा किया, you'll be able to forgive तब आप दूसरों को क्षमा कर पाएंगे, because you know how much He has forgiven you. क्योंकि आप जानते हैं उसने आपको कितना क्षमा किया है। So the first thing, तो पहली बात, to dwell in love is to know that He loves us. उस स्थान में रहना जहां पर आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने आपसे कितना प्यार किया। God is love. परमेश्वर प्रेम है। He's not sometimes love, He Wo- is love all the time. वो ऐसा नहीं कि कभी कभी वो प्रेम है, लेकिन वो हमेशा वो परमेश्वर प्रेम है। And so He loves you. वो वास्तव में आपसे प्रेम करता है। The Bible says, Ephesians 1 and verse 4, let's read it. और Ephesians, इफिसियों पहला अध्याय उसका 4 वचन ऐसा लिखा है। Ephesians 1 verse 4. इफिसियों पहला अध्याय उसका 4 वचन। Ephesians 1 verse 4, please. हम लोग पढ़ेंगे इफिसी पहला अध्याय उसका 4 वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। And we'll read verse 6. और छठे आयत को भी हम जो पढ़ते हैं यहाँ लिखा है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया है। So notice what the scriptures are saying. यहाँ पर देखिए ये वचन क्या कहता है, That He has chosen us Us- before time, before the foundation of the world. उसने हमें जगत के नेव रखे जाने से पहले उसमें चुन लिया है That we should be holy and without blame, covered by His love. ताकि हम उसके प्रेम में निर्दोष और पवित्र हो। So say this with me. इसे मेरे साथ में कहें, God chose me. परमेश्वर ने मुझे चुना है And I'm holy and without blame, और मैं पवित्र और निर्दोष हूँ, covered by His love. उसके प्रेम से घिरा हुआ हूँ। Say, I'm covered by His love. मैं उसके प्रेम से घिरा हुआ हूँ। And then in verse 6 He says, He has made us accepted in the beloved. और छठा आयत में कहता है कि उसने हमें ग्रहण योग्य बनाया है, He has accepted us. उसने हमें ग्रहण किया है। So when you know the love of God, जब हम परमेश्वर के प्रेम को जान पाते हैं that He covers you with His love, कि उसने अपने प्रेम से मुझे ढांक रखा है, that He has accepted you. कि वो हमें ग्रहण करता है। God has not rejected you. परमेश्वर ने आपको नकारा नहीं, He's not angry with you. वो आपसे नाराज नहीं है, But in Jesus, लेकिन यीशु मसीह में He covers you with His love. वो अपने प्रेम से आपको ढांक रखा है। In Jesus, यीशु मसीह में you are accepted. आप ग्रहण किए गए You हैं, are welcomed. आपका स्वागत किया गया है You are embraced by और God. आप परमेश्वर द्वारा गले लगाए गए हैं। That God loves you so much. परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है। The Apostle Paul writes in Romans chapter 8, रोमी 8 में प्रेरित पौलुस ऐसा लिखता है, he says, Who can separate us from the love that God has for us in Christ? परमेश्वर के प्रेम में जो मसीह यीशु में, उससे कौन मुझे जुदा कर सकता है? What can separate us from the love that God has? कौन सी बात मुझे परमेश्वर के प्रेम से जुदा कर सकती है? Say, no devil, कोई शैतान नहीं, no famine, no nakedness, no sword, nothing. ना अकाल, ना नंगाई, ना तलवार, कोई बात मुझे परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। And so he says, in everything, और जीवन के हर बातों में we are more than conquerors. हम जयवंत से बढ़कर हैं, We are more than conquerors हम जयवंत से बढ़कर हैं, through him who loved us. और उसके द्वारा जो हमसे प्रेम करता है। So he says, I want you to understand this love. और वो चाहता है कि हम इस प्रेम को जाने। Nothing can separate you कोई from the आप- love that God has for you. आमीन। कोई उस प्रेम से जो परमेश्वर आपसे करता है, उससे कोई आपको जुदा नहीं कर सकता। You're covered by his love. आप उसके प्रेम से ढांके गए हैं, You are accepted in him.
आप उसमें ग्रहण किए गए हैं। Paul writes in Ephesians chapter 3. और पौलुस इफिसियों 3 में कहता है, He says, I want you to know the length and the depth and the breadth and the height of his love. मैं चाहता हूं कि तुम परमेश्वर के प्रेम की गहराई, उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई को जान लो। You cannot measure his love. तुम उसके प्रेम को नाप नहीं सकते, His love is immeasurable. और उसका जो प्रेम है वो माप से परे है। Wherever you go, जहां कहीं आप जाएं, his love is gone beyond. उसका प्रेम वो परे है। No matter how high you go, आप कितना भी ऊंचा क्यों ना चले जाएं, no matter how low you चाहे go, आप कितना ही नीचे क्यों ना चले his जाएं, love is beyond. और उसका प्रेम, You're surrounded by his love. उसका प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं, उस प्रेम से आप ढांपे गए हैं। Do you understand that? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? So what does it mean? इसका मतलब क्या है? When somebody hurts you, जब कोई आपको दुख देता है, doesn't bother you, आप उससे परेशान नहीं होते, because the one who is most important still loves you. क्यों? क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण और खास है आपके जीवन के लिए, वो अब भी आपसे प्यार करता Who है। are you? When the God of this universe loves me, जब इस पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर आपसे प्यार करता है, who are you? आप कौन है? Say what you want. तुम क्या चाहते हो? It doesn't matter. कोई मायने नहीं रखता। The God of this universe loves me. इस पूरे कायनात का परमेश्वर वो मुझसे प्यार करता है। Some problem comes. कुछ समस्या आ गई, What is it? ये क्या है? It's a problem. ये समस्या है। Can this separate me from the love of God? क्या ये समस्या मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? The God of this universe still loves me. वो पूरे कायनात का परमेश्वर अब भी आपसे प्यार करता है। He is for you, not against you. वो आपके साथ है, आपके विरोध में नहीं है। He still covers you with his love. वो अब भी अपने प्रेम से आपको ढांक रखा है। The storms can seem so high. हो सकता है बहुत ऊंची बात है आपके जीवन में, The mountain can seem so big. हो सकता है बहुत ऊंचे पहाड़ है, But the God of this universe still loves you. लेकिन इसके बावजूद भी वो पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। He is for you. वो आपके लिए है। He is covering you with his love. वो अपने प्रेम से आपको ढांक रखा है। You are more than a conqueror आप जयवंत से बढ़कर हैं, because God is on your side. क्योंकि परमेश्वर आपके पक्ष में है। So why do you want to feel hurt? तब आप क्यों किसी के बात से दुखी हो जाते हैं? Why do you want to feel depressed? तब क्यों आप अपने जीवन में उस निराशा को अनुभव करते हैं? Why do you want to feel sad? तब क्यों आप अपने जीवन में दुखी हो जाते हैं? So, Pastor, you don't know how big the mountain is. पास्टर, आपको नहीं मालूम कितनी बड़ी समस्या है। You don't know what that person said. आप उस व्यक्ति के बारे नहीं जानते जो उसने मुझसे कहा, You don't know how the storm is going on in my life. और किस प्रकार की आंधी तूफान मेरे जीवन में चल रहा है, आप नहीं जानते पास्टर। I am not saying that person didn't say anything against you. It's okay, maybe that person did say bad things against you. हो सकता है किसी व्यक्ति ने आपके विरुद्ध में कुछ बातें कही होंगी। It is true there may be mountains in your way. हो सकता है आपके जीवन में बहुत ऊंचे पहाड़ जैसी समस्या आ गई होगी। It is true that there may be storms going on in your life. हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ी आंधी तूफान चल रही है, But the God of this universe loves you. लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर वो अब भी आपसे प्यार करता He है। has covered you with his love. उसने अपने प्रेम से आपको ढांक रखा है। You are accepted in him. आप उसमें ग्रहण किए गए हैं। That is everything. That is everything. और ये बात सब कुछ है। Amen. आमीन। So when you know the love that God has for you, और जब आप इस बात को जानते हैं, वो प्रेम जो परमेश्वर आपसे करता है, you're in this place of love. आप उस प्रेम के स्थान में हैं। You're dwelling in God's love. आप परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं। Now you're abiding in Jesus. अब आप यीशु मसीह में बने हुए हैं। Amen. आमीन। And because you're in that place और of love, चूंकि आप उस स्थान में हैं, you can love people. आप लोगों से प्रेम कर सकते हैं, You can love others. आप दूसरों को प्रेम कर सकते हैं।
See, the Apostle Paul, and we are familiar with what the Apostle Paul wrote in 1 Corinthians chapter 13. और पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में पौलुस ने जो कुछ कहा हम उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। It's right there in between 1 Corinthians chapter 12 and chapter 14. पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, उसके बीच में पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, Where he's talking about the ministry and the gifts of the Holy Spirit and so on. जहां पर वो सेवकाई और पवित्र आत्मा के दान वरदानों के विषय में बातें कर रहा है। And right there in the middle he says, और ठीक उसके बीच में वो कहता है we have to walk in love. हमें उस प्रेम में चलना है, This is the more excellent way. और ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। And he says, follow love and desire spiritual gifts. और वो बोलता है उस प्रेम में चलो। And Paul says, पौलुस कहता है there are three things: 3 बातें हैं, faith, hope, and love. विश्वास, आशा और प्रेम। And the greatest of these और इन तीनों में सबसे बढ़कर is love. प्रेम है। The greatest of these इन तीनों में सबसे बढ़कर is love. वो प्रेम है। Are you listening? क्या आप सुन रहे He हैं? says, with faith I can move mountains. और वो कहता है कि पहाड़ों को शायद मैं हटा सकता हूँ, I can work miracles. मैं चमत्कार कर सकता हूँ, We can prophesy. हम भविष्यवाणी कर सकते We can हैं, minister the gifts of the Spirit. हम आत्मा के दान वरदानों में होकर के सेवकाई कर सकते I हैं। can do all those things. I can do all those things. और मैं इन सारी बातों को कर सकता हूँ, But there is something greater. लेकिन कुछ बातें इससे बढ़कर है, It is to walk in love. और वो उसके प्रेम में चलना। That means इसका मतलब there are certain things that only take place when we operate out of love. They don't take place when we operate just by faith or through the gifts. और कुछ बातें जो हमारे जीवन से लागू होगी ये तभी संभव है जब हम उसके प्रेम में बने रहते हैं। उसके प्रेम में यदि बने ना रहें, वो शायद उस रीति से व्यवहार ना करे। The greatest of these is love. इन सारी बातों में से बढ़ करके जो है, Are you listening? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? So the question is this: सवाल ये आता है, how can I dwell in this place of love? कैसे मैं उस प्रेम के स्थान में रह सकता हूँ? Because we all do face difficult things. क्योंकि हम कई बार अपने जीवन में कठिन समयों का सामना करते हैं। The biggest, the most difficult place to live in love is in your own family. और उस प्रेम में बने रहने के लिए, उस स्थान में बने की सबसे जो कठिन बात है, सबसे पहले तो हमारा खुद का परिवार आता है। सही या नहीं? It's right there in your own family. आपके खुद के परिवार में है, Because they are the closest to you. क्योंकि वो आपके सबसे करीब है। And that, they love you, but they might say things that hurt you, that upset you, that anger you. जरूर हो सकता है वो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो कई ऐसी बातों को कहते हैं जो आपको चुभता है, जिससे आपको तकलीफ होती है। Then there may be other people in our lives इसके बाद और भी लोग हमारे जीवन में हो सकते हैं who can hurt us, जो हमें दुख पहुंचाते हैं, who can offend us. जो हमको दुख देते हैं। Sometimes it's our own parents. कई बार हमारे अपने अभिभावक, Your parents may be pastors. हो सकता है अभिभावक हमारे अभिभावक वो पासवान है, सेवक है। It doesn't mean they are like angels. इसका ये मतलब नहीं कि वो सरदूत है। Sometimes children are suffering because their parents are controlling their lives. क्योंकि कई बार बच्चे वो अपने जीवन में परेशान होते हैं, क्योंकि उसके माता पिता बहुत ज्यादा उन्हें नियंत्रित कर रहे होते हैं। Parents are like the law of Moses. और माता पिता मूसा के व्यवस्था के समान हो जाते हैं, They're like the 11th law. और वो 11वां व्यवस्था हो गया। Sit, you have to sit. और बैठो तो बैठो, Stand, you have to stand. खड़े होने बोले तो खड़े हो। Where is love? I don't know. क्या वहाँ प्रेम है? मुझे नहीं मालूम। So maybe your biggest problem are your own parents. और हो सकता है कई बार आपकी बड़ी समस्या आपका खुद का परिवार, आपके अभिभावक हो। Sometimes we get hurt by other people in church. कई बार कलीसिया में हम कई अन्य लोगों से हम दुखी हो जाते हैं। Why did they look at me like that? क्यों वो इस प्रकार से मुझे देखता है? They didn't smile at me. क्यों नहीं मुझे देख के कभी मुस्कुराता नहीं, They didn't come and shake hands. और कभी आकर के हाथ नहीं मिलाते। I'm very upset. अब मैं इससे बहुत दुखी हूँ, All kinds of things. और बहुत तरह की बातें। We get offended very easily. हम बहुत जल्दी दूसरों के द्वारा हम दुखी हो जाते हैं, खेदित होते हैं। Sometimes we get offended by other
ministers, other pastors. और कई अलग सेवकों के द्वारा, पासवानों के द्वारा हम दुखी हो जाते हैं। Pastor, who was the pastor? Pastor, what's your name? Bablu. Pastor Bablu said hello to all the other pastors. He didn't call my name. और पास्टर बबलू ने हर किसी को नमस्कार कहा, लेकिन उसने मेरा नाम नहीं लिया। I'm very offended. मुझे बहुत तकलीफ है इस I बात की। came from 400 kilometers. मैं 400 किलोमीटर दूर से आया, He didn't mention my name. लेकिन उसने मेरा नाम नहीं लिया। I get offended. मैं दुखी हो गया। We are so silly, we pastors. हम पास्टर कई बार ऐसा होता है, We get offended by all silly things. और कई बार हम ऐसे मूर्खतापूर्ण बातों में फंस जाते हैं। But remember this. लेकिन इस बात को याद रखें, When you get offended, जब आप खेदित और दुखित होते हैं, you are not living in love. आप उस प्रेम में नहीं जीवन जी रहे हैं। You're stepping out of this place of love उस प्रेम के स्थान से आपने बाहर अपने कदम रख दिए हैं। to abide in Jesus. यीशु में बने रहने के लिए We have to abide in love. हमें उस प्रेम में बने रहना जरूरी है। That means no matter what people say, इसका मतलब ये कोई मायने नहीं रखता कि लोग क्या कहते हैं, no matter who says it, कौन क्या कहता है, ये कोई मायने नहीं रखता। no matter what they do, मतलब नहीं कि वो क्या करते हैं, you have only one response. आपका बस एक ही प्रत्युत्तर, It is to love. ये प्रेम करना। It is to love. बस प्रेम करना। So how is that possible? ये कैसे संभव होगा? Because I have feelings. क्योंकि मेरे पास अनुभूति है। It's true. ये सही है, We have feelings. हमें अनुभूतियां हैं। I'm not saying we don't have feelings. हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमें संवेदनाएं नहीं हैं, Yeah, we have feelings. हमें भावनाएं हैं। We get hurt. हम दुखित होते हैं We get offended. और हम खेदित होते हैं। How can we still walk in love? हम कैसे प्रेम में चल सकते हैं? Romans chapter 5, verse 5. रोमी 5 उसका 5, Romans chapter 5, रोमियो 5 उसका 5, verse 5. Let's read it, please. हम लोग देखेंगे। रोमियो 5वां अध्याय उसका 5 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। It says, the love of God यहाँ लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम is poured into our hearts. जो हमारे मन में डाला गया है, Is poured into our hearts वो हमारे हृदय में डाला गया है by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। So let's say this together. इस बात को हम एक साथ मिलकर कहें। Put your hand on your chest अपने छाती पर अपने हाथ रखें and say this with me. और इसे मेरे साथ कहें। The love of God परमेश्वर का प्रेम is poured into my heart मेरे हृदय में उंडेला गया है by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा से। Let's say it one more time. The फिर love से। of God परमेश्वर का प्रेम is poured into my heart ये मेरे हृदय में उंडेला गया है by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा से। Now think about that. अब इसके विषय में सोचें। It didn't say God gave you one drop. और ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर ने एक बूंद डाल दिया So yeah, enough. Go take this one drop of love. Go. और कि हाँ बस ये एक बूंद लो और निकलो यहाँ से। So what do you have? I have only one drop. अब आपके पास क्या है? नहीं, बस एक ही बूंद मिला है भाई। I can only love one person. अब बस एक ही व्यक्ति के लिए काफी है। No, नहीं, God didn't give you one drop. परमेश्वर ने आपको एक बूंद नहीं दिया। The Bible says it's poured into our hearts. परमेश्वर का वचन में लिखा है वो आपके मन में उंडेला गया है। That means there is the love of God that's flowing into your heart. और ये इस प्रकार से है मानो परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय से होकर के बह रहा है। As you and I abide in Him, और जब आप उसमें बने हुए हैं, He is the vine, वो दाखलता है we are the branch. और हम डालियां हैं। His love is being poured into our hearts उसका प्रेम हमारे हृदय में वो उंडेला गया है by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा से। Amen. आमेन। So, let me ask you, मुझे आपसे पूछने दें, do you have the love of God in you to क्या- love other people? क्या आपके पास परमेश्वर का वो प्रेम है कि आप दूसरों से प्रेम कर पाए? Do you have the love? क्या आपके पास वो प्रेम है? Yes.
Because God has poured His love into your heart by the Holy Spirit. क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम आपके हृदय में उंडेला है। You and I as believers, आप- we can love the way God loves. एक विश्वासी होने के नाते आप और हम वैसा प्रेम कर सकते हैं जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, Because it is His love flowing through us. क्योंकि ये उसका प्रेम है जो हम में से होकर के बह रहा है। Amen. आमीन। It's His love flowing through us. ये उसका प्रेम है जो हम में बह रहा है। His love has been poured into our heart उसका प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा से। So you can love as God loves. इसलिए आप जैसा परमेश्वर प्रेम करता है आप प्रेम कर सकते हैं। So इसलिए the problem is समस्या यहाँ है our flesh, हमारा शरीर, our own feelings, our own emotions. हमारी अपनी भावनाएं, हमारी अपनी अनुभूतियां। What must we do? हमें क्या करनी चाहिए? Bring those in subjection to the Holy Spirit. और उन सारी बातों को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लेकर के आना है। Amen. आमीन। So when somebody hurts you, और जब कोई आपको दुख देता है, you feel upset, you feel angry, you may even feel hate. हो सकता है आप क्रोधित होते हैं, आप नाराज होते हैं, उस व्यक्ति से नफरत करने लगते हैं। Maybe you want to take revenge. हो सकता है आप बदला लेने की सोच रहे हैं। Maybe they slapped you on one cheek, you want to slap them on both their cheeks. हो सकता है उसने आपके एक गाल पर मारा, आप उसके दोनों गाल पर मारना चाहते हैं। Maybe they stabbed you in the back, you want to stab them in the front. और हो सकता है उसने आपके पीठ पर मुक्का मारा, आप उसके सामने उसे मारना चाहते हैं। You're angry, आप क्रोधित हैं, you're upset, आप दुखी हैं, you want to say bad things, आप गलत बातों को कहना चाहते होंगे शायद, you want to take revenge. आप बदला लेना चाहते हैं, You feel like that. आपको ऐसा अनुभव हो रहा है। Now, अब we are human beings. हम मनुष्य हैं, Yes, we will have those feelings. हाँ हमारे पास ये अनुभूति, ये भावनाएं हो सकती है, But you have to abide in Jesus. लेकिन आपको यीशु में बने रहना जरूरी To है। abide in Jesus means you have to abide in love. यीशु में बने रहने का मतलब उस प्रेम में बने रहना। What do you do? आप क्या करेंगे? You go before God. आप परमेश्वर के पास जाएंगे। Father, पिता, I feel hurt. मुझे दुख है। That person said like this. उस व्यक्ति ने इस प्रकार से It कहा, hurt me. ये मुझे दुख देता है, I'm angry. मैं क्रोधित हूँ, I'm upset. मैं दुखी हूँ, Or that person did this to me. और इस व्यक्ति ने इस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार किया, I'm feeling hurt. और मुझे तकलीफ हो रही है, I'm feeling angry. और मुझे क्रोध आ रहा But है। Father, लेकिन पिता, I choose to love. मैं प्रेम करना चुनता हूँ। Help me to love. सहायता कीजिए कि मैं प्रेम कर Let सकूं। the love of God flow through me. परमेश्वर का प्रेम मुझसे होकर के बहे। Just that simple prayer. और ये साधारण सा प्रार्थना You pray. आप प्रार्थना कर सकते हैं, Because the love of God is poured into your heart by the Holy Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में उंडेला It's गया in है। your heart. वो आपके हृदय में है। Your feelings, your emotions are standing in the way. हो सकता आपकी अनुभूतियां, आपकी भावनाएं आपके सामने खड़ी है, They are blocking the flow of the love of God. वो परमेश्वर के प्रेम के बहाव को रोक रही है। But you bring it in subjection to the Holy Spirit. लेकिन आप उन बातों को पवित्र आत्मा के नियंत्रण, उसके अधीनता में ला रहे हैं, And you say, Lord, I release your love. और आप कहते हैं, प्रभु मैं आपके जीवन का संचार I कर रहा हूं, release your love. मैं आपके प्रेम का संचार कर रहा हूं, I forgive. मैं क्षमा करता हूं। Let's go to Ephesians chapter 4. इफिसियों 4 अध्याय, We're going to read a few verses there. हम लोग कुछ वचनों को वहां पढ़ेंगे। Ephesians chapter 4. इफिसियों उसका 4 अध्याय, We'll read verse 32 and then we'll continue chapter 5, verse 1 and 2. Ephesians chapter 4, verse 32, and we'll continue with chapter 5, verse 1 and 2, please. और 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय उसका 32 वचन को पढ़ेंगे, और उसके बाद 5वां अध्याय का 1 और 2 वचन हम लोग देखेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। Powerful verses. बहुत ही सामर्थ्य वचन। Notice what he's saying. ध्यान दे क्या लिखा है, Ephesians 4:32. इफिसियों 4 उसका 32, Forgive as Christ forgave you. जैसा मसीह यीशु ने तुम्हें क्षमा किया,
वैसे तुम भी क्षमा करो। Ephesians 5:1. इफिसी 5:1 Imitate God. परमेश्वर का अनुकरण करो। Ephesians 5:2. इफिसी 5:2 Love as Christ loved you. जैसा मसीह यीशु ने तुम्हें प्रेम किया वैसा तुम भी प्रेम करो। Forgive क्षमा करो as Christ forgave you. जैसे मसीह ने तुम्हें क्षमा किया। Imitate God. परमेश्वर का अनुकरण करो Love as Christ loved you. और जैसे मसीह ने तुमसे प्यार किया वैसे तुम भी प्रेम करो। Amen. आमीन। So you say, God, that person hurt me. अब कहते हैं परमेश्वर उस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया They did hurtful things to me. और उसने मेरी विरुद्ध में गलत बातें की। But God, even as you forgiven me, I forgive. पिता जैसे आपने मुझे क्षमा किया मैं उसे क्षमा करता हूँ। I'm going to imitate you. और प्रभु मैं आपका अनुसरण करता हूँ। As you love me, I'm ज- going to love. जैसे आपने मुझसे प्रेम किया मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Yes or no? हाँ या नहीं? Now, अब for a few minutes, कुछ समय के लिए I'm going to speak to us about what happens if we don't love. क्या होगा यदि हम प्रेम ना करें, इस विषय पर मैं थोड़ी देर बात करूंगा। Because in John's first epistle, he tells us, he calls us to abide in love. यूहन्ना की पहली पत्री में यूहन्ना ने इस बात को कहा कि हम उसके प्रेम में बने रहें, But he also tells us what happens if we don't. लेकिन वो आगे ये भी कहता है यदि हम उसके प्रेम में बने ना रहे तो क्या होगा। So let's go to आइए first, हम उसमें देखें। let's go to 1 John. आइए हम लोग निकालेंगे पहला यूहन्ना की पत्री We'll read a few verses. और वहां से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। 1 John पहला यूहन्ना chapter 2. दूसरा अध्याय, Let's look at verse 9 and verse 11. आइए उसका 9 और 11 वचन हम लोग देखेंगे। 1 John chapter 2 verse 9. पहला यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय उसका 9वां वचन यहाँ लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है वो अब तक अंधकार ही में है। Let's read till verse 11. 9, 10, 11 please. ओके हम लोग 9, 10, 11 हम लोग तीनों पढ़ेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है वो अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता वो ज्योति में रहता और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि वो कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। Let's also read chapter 3 and verse 15. और हम लोग तीसरे अध्याय का 15 वचन हम लोग देखेंगे। यहाँ लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। So think about these things. अब इन बातों के विषय में सोचें। John said, if we abide in love, we abide in God. यहाँ पर लिखा है, यदि हम उस प्रेम में बने रहते हैं हम परमेश्वर में बने हैं। We'll come back to that. हम वापस उसमें आते हैं। But he also has told us the danger of having hate in our hearts. लेकिन इसके साथ ही साथ यूहन्ना इस बात को भी दर्शाता है कि यदि हम नफरत में बने हैं, यदि हमें किसी व्यक्ति के प्रति बैर है तो उसका क्या परिणाम होगा। 1 John 2:9. पहला यूहन्ना 2:9, If we say we are in the light, यदि हम कहते हैं कि हम ज्योति में हैं, but if we hate our brother, लेकिन अपने भाई से यदि हम बैर रखते हैं we are in darkness. हम अंधकार में हैं। So we can say, I am in the light. हम कह सकते हैं हाँ मैं ज्योति में हूँ, I'm walking with God. मैं उस ज्योति में चल रहा हूँ, But if I hate my brother, लेकिन यदि मैं अपने भाई से बैर रखता हूँ I am in darkness. मैं अभी भी अंधकार में हूँ। And he says, और वो कहता है, and I don't know where I'm going. और तब मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ जाता हूँ I am blinded. और मेरी आंखें अंधी हो गई, I don't know where I'm going. मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा I हूँ। can stumble and fall. हो सकता है मैं ठोकर खा के गिर जाऊं। So how many blind believers do we have?
कितने ऐसे अंधे विश्वासी हमारे पास हैं, They don't know where they're going. उसे नहीं मालूम वे कहाँ जा रहे हैं, They're walking in darkness. वे अंधकार में बस चल रहे They're हैं stumbling and falling. और ठोकर खा करके गिर रहे हैं। They say they are in the light, वे कह तो रहे हैं कि वो ज्योति में है, but they're actually in darkness. लेकिन वास्तव में वो अंधकार में है। You ask them where you're going, I don't know. आप कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम। I fell. Why you fell? Why did you fall? आप क्यों गिर रहे हैं? What happened? क्या होगा? You hate your What- brother. You hate your brother. आप अपने भाई से नफरत कर रहे हैं That means there is hate in your heart towards somebody. और आप इसका मतलब अपने हृदय में आपने किसी के प्रति नफरत पाल रखी You है। say you're in the light. आप कह तो रहे हैं कि आप ज्योति में हैं, You're reading your Bible. आप अपना बाइबल पढ़ रहे हैं, You're praying. आप प्रार्थना कर रहे हैं, You go to church. आप कलीसिया में जा रहे You हैं, might even be doing ministry. हो सकता है आप सेवकाई भी कर रहे हैं, But you have hate in your heart. लेकिन आपके हृदय में नफरत है। John says, यूहन्ना कहता है you are in darkness. आप अंधकार में हैं, You're blinded. आप अंधे किए गए You हैं, don't know where you're going. आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं। That is the danger of having hate in our hearts. और ये अगर हम अपने जीवन में नफरत रखते हैं, बैर रखते हैं, तो इसका ये खतरनाक अंजाम हमारे जीवन में हो सकता। You think you're in the light, आप बस सोच रहे हैं कि आप ज्योति में हैं, but because of hate, you're actually in darkness. लेकिन उस नफरत की वजह से आप वास्तव में अंधकार में हैं। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Now think about this. अब इसके विषय में सोचें। Many of us pastors, we hate each other. और बहुत सारे हम पास्टर एक दूसरे से हम नफरत करते हैं। We love God, but we hate other हम pastors. परमेश्वर से तो प्रेम करते हैं, लेकिन अन्य सेवकों से नफरत करते हैं। सही या नहीं? We hate other pastors. हम अन्य सेवकों से नफरत करते हैं। But if you're a pastor, लेकिन यदि आप एक सेवक है, एक पासवान है, and I'm speaking to myself, I'm a pastor. आप मुझसे पूछे मैं एक पासवान हूँ, And if I'm a leader, यदि मैं एक अगुवा हूँ, if I hate another pastor, another brother, another person, यदि मैं अन्य सेवक का, अन्य भाई से या फिर किसी और से मैं नफरत करूं, I might say that I am in the light. हो सकता मैं कह सकता हूं कि हाँ मैं ज्योति में हूं, But according to what John wrote, लेकिन यूहन्ना ने जो लिखा है उसके अनुसार से, because I hate another brother, क्योंकि मैं अन्य भाई से नफरत करता हूं, I am in darkness. मैं अंधकार में हूं, My eyes are blinded. मेरी आंखें अंधी की गई है। Now, how dangerous is that? अब ये कितना खतरनाक है, जरा सोचें। Because if I have so many people following me, क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे लोग अनुसरण कर रहे हैं। how many of you will want to follow a blind leader? आप कितने लोग एक अंधे अगुवे के पीछे जाना पसंद करेंगे, He doesn't know where he's going. जिसे मालूम ही नहीं कि वो कहाँ जा रहा You're है, following him. आप उसके पीछे चल रहे हैं। He will fall in the ditch. We'll all fall in the ditch with him. वो जिस गड्ढे में गिरेगा उस गड्ढे में हम सभी गिराएंगे। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? As leaders, एक अगुवे होने के नाते we cannot allow hate in our hearts. हम अपने हृदय में इस नफरत को जगह नहीं दे सकते। Because it not only affects us, but it affects those who are following ये us. सिर्फ हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करता, लेकिन उन लोगों को भी प्रभावित करता है जो हमारे पीछे आ रहे हैं। Because when we have hate in our heart, even to one other person, क्योंकि जब हमारे हृदय में किसी व्यक्ति के प्रति नफरत है, we are in darkness. हम अंधकार में हैं, Our eyes are blinded. हमारी आंखें अंधी कर दी गई We है, don't know where we are going. हमें नहीं मालूम हम कहाँ जा We रहे हैं, could stumble and fall. और हम ठोकर खा करके गिर सकते हैं, And the people who are coming behind us will end up there. और हमारे पीछे जो लोग आ रहे हैं उसका भी अंत वहीं होगा। So as leaders, एक अगुवे होने के नाते, as pastors, पासवान होने के नाते we have to keep our heart clean. हमें अपने हृदय को साफ रखने की आवश्यकता है। There's no place for hate. वहां पर नफरत के लिए कोई जगह नहीं। We always have to live in this place of love. हमें हमेशा परमेश्वर के उस प्रेम के स्थान में बने रहना है। And what did he say in chapter 3? और तीसरे अध्याय में क्या लिखा है? We just read. हमने अभी बस पढ़ा है। If we have hate in our hearts, यदि हमारे हृदय में नफरत है, we are murderers. हम हत्यारे हैं। Whoa. This is serious. ये बड़ा गंभीर है।
If we have hate in our heart, यदि हमारे हृदय में बैर है, we are murderers. हम हत्यारे हैं. That's serious. ये बहुत गंभीर विषय है. And then he says, और वो कहता है, no murderer has eternal life. और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता. So we may say we are born again, अब कहते हैं कि हाँ, मैंने नया जन्म पाया है, we have the life of God, परमेश्वर का जीवन मुझ में है, but when we have hate in our heart, और इसके बाद हमारे जीवन में नफरत है, we are actually destroying somebody else. वास्तव में हम किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को खराब कर रहे हैं. And the life God has given us, that is blocked और जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है वो वहीं पर रुक जाता है because of the hate we उस carry. बैर की वजह से जो हम अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं. His eternal life in us is very powerful. उसका अनंत जीवन हमारे जीवन में बहुत सामर्थ्य है. But if there's hate in our heart, लेकिन यदि हमारे हृदय में नफरत है, the power of his life is suppressed. It's blocked. उसके जीवन का सामर्थ्य हमारे जीवन में वो कहीं दब जाता है. Are you understanding? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? So think about this. आप इसके विषय में सोचें. It is absolutely important और ये बेहद महत्वपूर्ण है for us to abide in love. हम में से हर एक के लिए कि हम उसके प्रेम में बने रहें. We cannot let anything else come into our hearts. हम किसी अन्य बात को अपने हृदय में जगह नहीं दे सकते. We have to abide in love. हमको उसके प्रेम में बने रहना जरूरी है. Now let's go back to what we read in 1 John chapter 4 and verse 16. आइए हम आगे जाएंगे. हम लोग जाकर के देखेंगे पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय में. Let's read it again. हम लोग फिर से एक बार इसे पढ़ेंगे. 1 John 4:16, please. पहला यूहन्ना 4 उसका 16 आयत. यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है. परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है. We know and we believe हम जानते हैं और इस पर यकीन करते हैं the love that God has for us. कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है. So say this with me. इसे मेरे साथ कहें. I know मैं जानता हूं and I believe. और विश्वास करता हूं. चलो बोलो बोलो बोलो. सो गए सब. I know मैं जानता हूं and I believe और विश्वास करता हूं the love that God has for me. कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है. God is love. परमेश्वर प्रेम है And he who dwells in love dwells in God. और वो जो प्रेम में बना है वो परमेश्वर में बना है. Amen. Amen. Let's think about that. आप इसके विषय में सोचें. He who dwells in love वो जो प्रेम में बना है dwells in God. वो परमेश्वर में बना रहता है. You see, when you are operating out of the love of God, जब आप परमेश्वर के प्रेम से प्रतिबोध होकर के आप व्यवहार करते हैं, when you are dwelling in love, जब आप उस प्रेम में बने हुए हैं, you are dwelling in God. आप परमेश्वर में बने रहते हैं And nothing can hurt you. और कोई बात आपको चोट नहीं पहुंचा सकती. That's your place of security. वो आपकी सुरक्षा का स्थान है. So, इसलिए if somebody says something bad against you, यदि कोई आपके विरुद्ध में कोई गलत बातों को कहता है, somebody attacks you, कोई आप पर आक्रमण करता है, somebody does wrong things against कोई you, आपके विरुद्ध में कुछ गलत बातें करता है, what must you do? आपको क्या करना चाहिए? You must choose to dwell in love. आपको परमेश्वर के प्रेम में बने रहना चुनना And when है. you dwell in love, और जब आप प्रेम में बने हुए हैं, you and I are dwelling in God. आप और हमें परमेश्वर में बने हुए And हैं. what they say और and what they do will not affect us. वो जो कहते हैं और वो जो करते हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता. When you are dwelling in love. तब आप प्रेम में बने हुए हैं. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? When you are dwelling in love, जब आप प्रेम में बने हुए हैं,
the evil that people try to do against you will not affect और you. लोग आपके जीवन में कितना ही बुराई करने का प्रयास क्यों ना करे, वो आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता, Because when you're dwelling in love, you're dwelling in God. क्योंकि आप प्रेम में बने हुए हैं और इसकी वजह से आप परमेश्वर में बने हुए हैं। You don't have to fear. आपको डरने की आवश्यकता नहीं। If you will see the result, eventually you're going to come out fine. और आप उसका प्रतिफल देखेंगे, आप देख पाएंगे कि आप उन परिस्थितियों से बाहर निकल कर क्या आ गए। God will always cause you to triumph. परमेश्वर हर घड़ी आपको जयवंत बनाएगा God will bring you out victorious. और परमेश्वर आपको एक विजेता के रूप में खड़ा करेगा, But you just have to stay in the place of love. लेकिन आपको प्रेम के उस स्थान में बने रहना जरूरी है। Amen. आमीन। Now let me just say a few things on as a side note, and then we'll close. और कुछ बातों को मैं आपके सामने में रखूंगा, इसके बाद मैं समाप्त करूंगा। See, as a leader, एक अगुवे होने के नाते, or maybe some of you are parents. हो सकता है आप में से कई के लोग अभिभावक हैं, As parents, एक अभिभावक होने के नाते, as pastors, पास्टर होने के नाते, as leaders, अगुवे होने के नाते we have to bring correction. हमें सुधार लाने की आवश्यकता है, We have to bring discipline. हमें अनुशासन लाने की आवश्यकता है। As parents, you may have to discipline your children. अभिभावक होने के नाते अपने बच्चों को अनुशासित करना है। As a pastor or as a leader, you may need to correct some people in your congregation. पास्टर और अगुवे होने के नाते आपकी कलीसिया में कुछ लोगों में आपको सुधार लाने की आवश्यकता है, Now that is not always easy, और ये हर समय आसान नहीं होता, because correction is usually painful for the person who receives it. क्योंकि ये जो सुधार का कार्य है जिस व्यक्ति के जीवन में आता है उसके लिए ये कठिन और पीड़ादायक होता है। And many times, especially in church settings, the person who's receiving correction will retaliate. और कई दफा जब हम कलीसियाए संदर्भ में आते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में सुधार लाया जा रहा है, सुधार की बातों को कहा जा रहा है, वो प्रतिक्रिया देता है। Then what do? और तब आप क्या करेंगे? Here's the secret. यहाँ एक बात है, If you did it, if you brought correction in love, यदि आप अगुवे हैं और आप प्रेम से सुधार लेकर के आ रहे हैं, you are dwelling in God. आप परमेश्वर के प्रेम में हैं। You corrected somebody, आप किसी को सुधार रहे हैं, but you did it in love. लेकिन क्या आप उस प्रेम में कर रहे हैं? You didn't do it to destroy them. आप उसके जीवन को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, You did it for their good. आप उसके बेहतरी के लिए आप कर रहे हैं, You did it because you are their leader, you are the shepherd. क्योंकि आप उसके अगुवे हैं, उसके चरवाहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। As a parent, it's your responsibility. एक अभिभावक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है। So, even though you did a difficult thing, जो भी कि आप एक कठिन बात कर रहे हैं, you did it in love. आप उसे प्रेम से प्रतिबोध होकर कर रहे हैं, And when you do it in love, और जब आप प्रेम से होकर करें, you're dwelling in God. आप परमेश्वर में बने हुए हैं, So their reaction और उनका जो प्रतिक्रिया है will not affect you. वो आपके जीवन को प्रभावित नहीं Are करेगा। you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? Sometimes people are good, they know how to receive correction. और कई बार लोग जो अच्छे होते हैं वो उसे मालूम है किस प्रकार से सुधार को ग्रहण करना They है। appreciate that you corrected जब them. आप उन्हें सुधारते हैं वो उसको ग्रहण करते हैं और अपनाते हैं, But sometimes people don't know how to receive correction. लेकिन कई बार लोगों को नहीं मालूम कि उस सुधार को कैसे अपने जीवन में ग्रहण करें, They retaliate. और इसलिए वो प्रतिकार करते हैं। But if you did it in love, लेकिन यदि आपने प्रेम से किया, you have nothing to be afraid. आप उससे प्रभावित नहीं होंगे, Because he who dwells in love dwells in God. क्योंकि वो जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। Your heart is clean, your hands are clean. आपका हृदय साफ है, आपके हाथ शुद्ध है, Nothing to worry. कोई चिंता की बात नहीं। Even though you brought correction, आप हो सकता आप सुधार लाएं you did it in love. और आप प्रेम से होकर किए। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Amen? आमीन। That was a side note. और ये एक साइड से आपको नोट दिया गया। But what did we learn this evening? आज की शाम हमने किस बात को सीखा? Jesus said, abide in me. यीशु ने कहा मुझ में बने रहो। How do we abide in हम Jesus? कैसे यीशु में बने रह सकते हैं? We abide in him when we abide in love. हम उसमें बने रह सकते हैं जब हम उस प्रेम में बने रहते हैं, That means we know that we are loved by God. जहां हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए हैं, And therefore, और इसलिए we can love as God loves. हम जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है हम और उससे प्रेम कर In पाते every हैं। situation. हर परिस्थिति में
He who dwells in love, वो जो प्रेम में बना रहता he है dwells in God. वो परमेश्वर में बना रहता है। And that's the place from which we must operate. और वो स्थान है जहां से हमें कार्य करने की आवश्यकता है। Will we make mistakes? क्या हम गलतियां करेंगे? Yes. हाँ, We are human beings. We'll make mistakes. हो सकता है हमसे गलतियां हों, But you say, God, I'm sorry. और लेकिन वहां हमें कहना, प्रभु हमें क्षमा कर। In that situation, I didn't love as God Christ loved. उस परिस्थिति में मैंने वैसा प्रेम नहीं किया जैसे यीशु ने किया, Please forgive me. कृपया मुझे क्षमा करें। And you get back into this place of love. और वापस आप प्रेम के उस स्थान में आ जाएं, You dwell in love. आप प्रेम में बने रहें। And when you dwell in love, और जब आप प्रेम में बने रहेंगे, you're dwelling in God. आप परमेश्वर में बने You're रहेंगे, abiding in Jesus. आप यीशु मसीह में बने हुए हैं। Amen. आमेन। So tomorrow, कल के दिन in the 3 sessions, 3 सत्रों में we're going to look at the fruit or the outcome of abiding in Jesus. मसीह में बने रहने का क्या प्रतिफल होगा, हम उन बातों को देखेंगे। In these 4 sessions, इन 4 सत्रों में we talked about how to abide in Jesus. हमने बातें की कि हम कैसे मसीह यीशु में बने रह सकते हैं। Tomorrow, कल in the 3 sessions, 3 सत्रों में what is the result? हम उसके प्रतिफल को If देखेंगे। you and I live a life abiding in Jesus, यदि हम एक ऐसा जीवन जो मसीह में बना हुआ वैसा जी रहे हैं, what will be the fruit? उसका क्या फल होगा, What kind of a life can be lived? किस प्रकार का जीवन हम जी सकते हैं, We'll talk about that tomorrow. हम उस विषय पर बातचीत करेंगे। But tonight, लेकिन आज की रात I want each one of us to respond to the word of God. मैं चाहता हूं कि हमें से हर एक जो यहाँ पर मौजूद है, हम परमेश्वर का वचन के प्रति हम प्रत्युत्तर दें। The message is very simple. ये इस जो संदेश है बहुत सरल है। To abide in Jesus, मसीह यीशु में बने रहना, we have to abide in a place of love. हमें उस प्रेम के स्थान में बने रहना है। We know we are loved by God, हम जानते हैं परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, and so we can love others. और उसी रीति से हम दूसरों से प्रेम करें। Amen? आमीन। So, we're going to get into a time of prayer and worship. और ये समय होगा थोड़ी देर आराधना और प्रार्थना का। During that time, और इस समय में I want you to talk to God. और मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से बातचीत करें। God, is my heart clean? परमेश्वर मेरा हृदय शुद्ध है। Do I have hate in my heart towards जिसकी anybody? यदि किसी के भी प्रति मेरे मन में बैर है, Do I have unforgiveness क्या in my मेरे heart जीवन में कोई ऐसी बात है जहां पर मैं क्षमा नहीं कर पा रहा towards हूं, anybody? किसी के भी प्रति क्यों ना हो? Do I have jealousy क्या ईर्ष्या है in my heart मेरे हृदय में towards anybody? किसी के भी प्रति? Before we close tonight, इससे पहले कि हम आज की संध्या यहाँ समाप्त करें, you say, God, I let it go. आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं इन The बातों को love, जाने देता हूँ। the love of God is poured into my heart by the Holy Spirit. परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में उंडेला गया I'm है। going to forgive. मैं क्षमा करने जा रहा हूँ। Remove the hate. हर एक नफरत को दूर करें, Remove the jealousy. हर एक ईर्ष्या को दूर Remove करें, the anger. हर एक क्रोध को दूर करें। Let your love flow towards आपका प्रेम मेरे जीवन से होकर के बहने that पाए person. उस व्यक्ति के लिए। Now, when we do that, और तब तक things will happen in our lives. और जब हम देखेंगे ये बातें हमारे जीवन में होंगी, God will break through. परमेश्वर एक बदलाव लेकर आएगा Healings will happen. और चंगाइयां होंगी, Deliverances will happen. छुटकारा होगा, Miracles will happen. चमत्कार होंगे, Because we are positioning ourselves in God. क्योंकि हम परमेश्वर में अपने आप को स्थिर कर रहे हैं। He who dwells in love वो जो प्रेम में बना है dwells in God. वो परमेश्वर में रहता है। Amen. आमीन। I'm going to hand